जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव बेटा। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन 2026 शुरू होने से पहले इन 3 जगहों पर भूल से भी मत जाना, वरना नए साल में तुम्हें कंगाली और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। पूरा परिवार खून के आंसू रोएगा। 2 वक्त की रोटी के लिए भी तुम्हें तरसना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, नए साल से आपको बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन गलती से भी आप इस साल के अंत में इन 3 जगहों पर चले गए तो आपके घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी। आपके हाथों की बरकत धुंधली हो जाएगी। आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपसे रूठ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में आप कई जगहों पर रोजाना जाते आते रहते हैं, लेकिन अब कुछ ही दिनों में नया साल आ रहा है और अगर उससे पहले आप कुछ नकारात्मक जगहों पर भूल कर भी चले गए तो आपके हाथों की किस्मत की लकीरें मिट जाएंगी। दोस्तों, आपके ऊपर जो कुल देवी का, कुल देवता का हाथ है वो भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी यही चाहते हैं कि आने वाला नया साल आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा साल हो। यह साल कैसे बीता? बिल्कुल रफ्तार से। इस साल आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। धन तो आया लेकिन टिका नहीं। कई अपने आप को छोड़कर गए, लेकिन अब नया साल आ रहा है। ग्रह सितारे काफी अच्छी स्थिति में हैं। दोस्तों, आपके लिए इस पूरे साल आपकी जिंदगी में खूब धन भी आने वाला है, खूब सारी खुशियां भी आने वाली हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर गलती से भी आप कुछ गलत जगहों पर चले गए तो आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। आपके नवग्रह अस्त व्यस्त हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, नए साल की शुरुआत से पहले इन 3 जगहों पर भूल से भी कदम मत रखना, वरना आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी हो सकती हैं जो आने वाले साल को पूरी तरह से बर्बाद और कंगाल बना देंगी। दोस्तों, आप दिन रात मेहनत करते हैं, धनी है, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस नए साल से भी आपने बहुत उम्मीदें बांध रखी हैं। लेकिन अगर आपका एक छोटा सा भी गलत कदम कहीं पर पड़ गया तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जो सोच रखा है उन सभी चीजों पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि यह 3 जगह दोस्तों विनाश की जगह होती हैं। अगर आप गलती से भी इन जगहों पर चले गए तो आने वाले नए साल में जब आप प्रवेश करोगे तो नकारात्मकताओं के साथ प्रवेश करोगे, बुरी के साथ प्रवेश करोगे। अपने सिर पर प्रेत आत्माओं का, बुरी किस्मत का, बुरे भाग्य का, फूटे नसीब का, फूटे भाग्य का ठीकरा ले आप नए साल में प्रवेश करोगे। तो आखिर कौन सी है वे 3 जगह? कहां नहीं जाना है, सारी जानकारी बताने वाला हूं और कहां जाना चाहिए वह भी इस वीडियो में बताऊंगा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आप नए साल शुरू होने से पहले कहां कदम रखें जिससे आपकी जिंदगी में खुशियां रहें, धन दौलत खूब बहे आपके जीवन में, माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहे। नए साल की शुरुआत से ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहे। आपकी किस्मत, आपका साथ, आपका भाग्य आपका साथ दे। वह कौन सी जगह है तो दोस्तों वह भी बताऊंगा। बस मेरे साथ आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर हम जाने अनजाने में कई सारी जगहों पर जाते हैं, जैसे किसी रिश्तेदार के यहां चले गए या फिर कहीं घूमने फिरने चले गए। लेकिन दोस्तों, आपको पता नहीं है कि जब हम वहां जाते हैं तो हम वहां की ऊर्जा को अपने साथ वापस लेकर घर में प्रवेश करते हैं। कई बार हम कुछ ऐसी गलत जगहों पर कदम रख देते हैं जिससे हमारे ऊपर जो लक्ष्मी का हाथ होता है, जिससे हमारी सकारात्मक ऊर्जा होती है, वह नष्ट हो जाती है। फिर हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां, प्रेत आत्मा, भूत प्रेत इनका वास होने लगता है। फिर हम जो भी करते हैं वह सब उल्टा हो जाता है। हमारा दिमाग, हमारा सिर भारी रहने लगता है। हमारे घर में जो लक्ष्मी पहले वास करती थी वह लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर भूल से भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप तो दोस्तों जाने अनजाने में चले जाते हो, लेकिन अब वो गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ध्यान से सुनिए। पहली जगह की ओर बढ़ता हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्यार बागेश्वर धाम के लाडलों, आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना और जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, पहली जगह का नाम है श्मशान घाट या फिर अस्पताल। जी हां दोस्तों, श्मशान घाट की ओर बढ़ता हूं। देखिए, अगर आप किसी करीबी रिश्तेदार की अंतिम क्रिया में जाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जाना जरूरी है।
लेकिन अगर कोई दूर का रिश्तेदार है या फिर जहां जाना जरूरी नहीं है, फिर भी आप दोस्तों श्मशान जा रहे हो, तो दोस्तों मना कर रहा हूं, मत जाना। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है श्मशान घाट में दोस्तों कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर सकती हैं। और अभी साल का बस अंत ही चल रहा है, इसके बाद हम नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों, नए साल में जब भी आप प्रवेश करो, सकारात्मकता लेकर प्रवेश करो। आपके ऊपर देवी देवताओं का हाथ होना चाहिए, ना कि किसी गलत शक्ति का हाथ। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसलिए ऐसी नकारात्मक जगह पर जाने से बचें। अगर कोई करीबी रिश्तेदार हैं और जाना जरूरी है तो आप श्मशान जा रहे हो तो जाइए, लेकिन जब आप वापस लौट रहे हो तो अपने ऊपर गंगा जल का छींटा जरूर लगाएं ताकि नकारात्मक शक्तियां वापस से दूर हो जाएं। साथ ही जो कपड़ा पहनकर जा रहे हो उस कपड़े को उतारकर बाहर ही घर के फेंक देना। उस कपड़े को पहने आप घर में ना आए, इस बात का ध्यान रखना और बाहर ही स्नान कर लें, फिर ही घर में प्रवेश करें, वरना वहां की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और माता लक्ष्मी फिर आपसे नाराज हो जाएगी। और साल के अंत में अगर माता लक्ष्मी आपसे नाराज हुई तो नए साल में फिर दिक्कत परेशानी हर तरफ से आएगी। इसलिए दोस्तों, जाना जरूरी है तो कुछ नियम कायदों का ध्यान रखना, फिर ही जाना। दोस्तों, अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो आप नए साल में अचानक बीमार पड़ सकते हैं। आप काम में फिर मन नहीं लगेगा, शुरुआत में ही धन आना रुक जाएगा और आपके जो रिश्ते हैं उनमें भी दोस्तों ठंडापन आने लगेगा। रिश्ते टूटने की कगार पर आ सकते हैं। दोस्तों, यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का ही विज्ञान है। इसलिए साल के अंत में दोस्तों किसी भी गलत जगह पर नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यह केवल कैलेंडर नहीं बदल रहा है दोस्तों, यह दोस्तों ग्रहों की गणना भी बदल रही है और एक नई ऊर्जा आती है। जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं तो उस नई ऊर्जा के साथ ही हमें प्रवेश करना है। नए साल में अब अगली चीज है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। साल का अंत चल रहा है दोस्तों, आपके आसपास अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति है जो हमेशा बुरा सोचता रहता है या फिर जिसके जीवन में पहले से ही कोई दिक्कत ज्यादा चल रही है। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में दिक्कत परेशानियां होती हैं, जिनसे हम बात करते हैं तो वह बात करते करते ही रो देते हैं, जिनके पास हम जाते हैं तो वह अपने दुखड़े लेकर बैठ जाते हैं। अक्सर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बार बार अपने दुखड़े आपके सामने रोते रहते हैं, कि इसकी आदत भी होती है जो हमेशा रोते ही रहते हैं। तो ऐसे दुख भरे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि जाते जाते साल के अंत में दोस्तों या आपके जीवन में रंग में भंग डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा है पहले से ही नकारात्मक है। इनके ऊपर दोस्तों माना जाए तो कई प्रकार की गलत शक्तियां भारी होती हैं और इनकी जो नकारात्मकता है वह आपके ऊपर भी आ सकती है। इनके जीवन में जो परेशानियां, जो दुख चल रहे हैं वो आपके ऊपर भी आ सकते हैं, बल्कि उससे ज्यादा आ सकते हैं। इसलिए साल के अंत में दोस्तों ऐसे लोगों से दूर रहें जो नकारात्मक हों, जिनके जीवन में पहले से कोई दुख हो, परेशानी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी दुखी व्यक्ति के पास मत जाओ, मैं ये कह रहा हूं कि जो आदतन दुखी हो, जो हमेशा दुखी रहने की ही जिसकी आदत हो गई हो, ऐसे लोगों से आप बच के रहें, वरना उसकी नकारात्मकता आपको जकड़ सकती है। अब अगली चीज है दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब अगली जगह है दोस्तों, कई बार हम ऐसी जगह पर जाते हैं जो कई समय से सुनसान पड़ी होती है। जैसे कोई घर है जिसमें लंबे समय से कोई रहता नहीं हो या कहीं पर टूट फूट हो रही हो। दोस्तों, जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा हो, ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ध्यान से सुनिए, हमारा धर्म भी यही कहता है कि यहाँ की जो ऊर्जा होती है उसमें दरिद्रता होती है। यहाँ दोस्तों दरिद्रता की आत्मा ठहरी हुई होती है। ऐसी जगह पर जाने से दोस्तों हमारे घर पर भी दिक्कत शुरू हो जाती है, और जो व्यक्ति वहां पर प्रवेश करता है उस व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, जिससे धन रुकने लगता है, नौकरी में रुकावट आती है और घर में बेवजह खर्चे भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं नए साल की शुरुआत से ही। इसलिए ऐसी सुनसान जगह पर जाने से बचिएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों प्रेतात्माओं का वास होता है और ये सारी प्रेतात्माएं आपको आकर्षित कर सकती हैं अपनी ओर। अब अगली चीज है दोस्तों अस्पताल। जी हां, अस्पताल में तो बीमार व्यक्ति को जाना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप बिना आवश्यकता के अस्पताल जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दोस्तों,
कभी कोई करीबी व्यक्ति हमारा बीमार पड़ जाए तो उसकी तबीयत पूछने के लिए भी हमें अस्पताल जाना पड़ता है, या कोई हमारा अपना बीमार हो जाए तो उसको लेकर भी हमें अस्पताल जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, अस्पताल इलाज की जगह है, लेकिन साल के आखिरी दिनों में बिना कारण अस्पताल जाना अशुभ संकेत देता है दोस्तों, क्योंकि अस्पताल में बहुत गलत ऊर्जाएं होती हैं। अस्पताल की जो ऊर्जा होती है वो बद से बदतर ऊर्जा होती है। अस्पताल में इतनी खराब ऊर्जा होती है कि वो अच्छे इंसान को बर्बाद कर सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप कभी अस्पताल जा रहे हैं साल के अंतिम दिनों में, तो अपने साथ एक धारदार चाकू या फिर कैंची, कोई भी धारदार नुकीली चीज अवश्य ले जाएं, क्योंकि इससे नकारात्मकता आपसे दूर रहेगी। और अपने साथ एक नींबू भी अवश्य ले जाना, और जब लौटो तो वह नींबू बाहर फेंक देना और फिर ही घर में प्रवेश करना। और जितना हो सके अस्पताल जाने से साल के अंत में बचिएगा, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बचोगे तो अच्छा रहेगा, वरना दोस्तों नए साल की शुरुआत से ही आपके घर में रोग हो सकता है। नए रोग सक्रिय हो जाएंगे। अस्पताल की ऊर्जा छूने से ही दोस्तों आपके जीवन में भूचाल आ सकता है, क्योंकि दोस्तों अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पर दुख, दर्द, डर और मृत्यु की सबसे ज्यादा ऊर्जा बहती है। दोस्तों, अब अगली जगह की ओर बढ़ रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। लेकिन मैं कुछ चीजों के बारे में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। दोस्तों, मुझे पता है कि यह जो 2025 साल था, इसने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत तकलीफ दी है। आपने इसे पूरे साल सहा है। जो नहीं होना था वह भी आपके साथ हुआ है। दोस्तों, कई आपके अपनों ने धोखा दिया है, आपको आपका हक तक छीना है। कई लोगों ने, मुझे पता है, लेकिन जो हुआ सो हुआ दोस्तों। अब आने वाला नया साल है। जो इस वर्ष हुआ वो आने वाले वर्ष में नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों। और यकीन मान लीजिए, नए साल 2026 की जो ग्रहों के योग हैं वो बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इस नए साल की शुरुआत से ही, 2026 की शुरुआत से ही दोस्तों, सितारे आपकी जिंदगी में तरह तरह की शुभ परिस्थितियों के निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर राहु शनि के साथ मिला हुआ है, और जो आपकी तरक्की के लिए कई सारे अवसर आपको देगा। जब राहु और शनि कर्म फलदाता दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मेहरबान होते हैं तो उस व्यक्ति को इतना देते हैं कि वह संभाल नहीं पाता। उस व्यक्ति के जीवन में इतना धन, इतनी खुशियां आती हैं कि वह रंग से राजा बन जाता है, भिखारी भी करोड़पति बन जाता है दोस्तों। और यह साल आपके लिए कुछ वैसा ही होने वाला है, इसलिए तैयारी कर लो। और कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, उन चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, वीडियो में पूरे अंत तक बने रहना बहुत बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, अभी एक उपाय बता रहा हूं। जी हां, अभी एक उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नए साल शुरू होने से पहले ही यह उपाय कर देना, यानी कि इस साल के अंतिम दिनों में ही, जो मात्र कुछ दिन बचे हैं उनमें ही यह उपाय कर देना, ताकि आने वाला नया साल दोस्तों आपका शनि मजबूत रहे, आपका शुक्र मजबूत रहे। देखिए, अगर शनि मजबूत रहेगा तो आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा, और शुक्र मजबूत रहेगा तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी, धन स्थिर रहेगा दोस्तों। धन आएगा भी और खर्चा भी नहीं होगा। और दोस्तों, अन्य प्रकार की परेशानियां, जैसे कि आप बहुत परेशान रहते हैं दिमागी तौर से, कई प्रकार की चिंताएं आपको सताती रहती हैं, भविष्य का डर, दुश्मन का प्रभाव, इन सभी चीजों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमें शनि को मजबूत करना है। तो दोस्तों, साल के अंतिम इन दिनों में शनि मंदिर जाना है आपको। जी हां, शनि मंदिर जाना है, और शनि देव को काले तिल और सरसों का तेल, जी हां, काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करना है। और लौटते वक्त मंदिर से जब आप लौट रहे हो तो किसी भी काले कुत्ते को आप अपने घर पर बनी हुई रोटी अवश्य खिलाएं। जी हां, अपने घर की बनी हुई दूध रोटी या केवल रोटी अवश्य खिलाएं। इससे शनि, जो कर्म फल दाता है, वह आपके ऊपर बहुत प्रसन्न रहेंगे, आपके कर्म स्थिर रहेंगे दोस्तों। और शनि आने वाले साल की शुरुआत से ही आपके ऊपर खूब मेहरबान रहेगा। अब शुक्र को मजबूत करने का मैं उपाय बता रहा हूं। उससे पहले दोस्तों, मैं मुख्य वीडियो की ओर बढ़ता हूं। उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहना।
अब कौन सी तीसरी जगह है जहां पर नहीं जाना है? ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब दोस्तों मैं जल्दी जल्दी में कुछ चीजें बताऊंगा। देखिए, साल के अंतिम इन दिनों में रोने धोने वाले व्यक्तियों से बिल्कुल दूर रहिएगा, क्योंकि इनकी ऊर्जा बहुत नकारात्मक होती है और हमें ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है जो पहले से ही दुखी हों, रोना धोना कर रहे हों। साथ ही अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अक्सर रोता रहता है, मुंह बार बार उसका उतरा हुआ रहता है, तो उसे भी समझा दें कि साल का अंत चल रहा है। अपने अंदर थोड़ा सा खुशियां लाएं, अपना जो मुंह उतरा हुआ है उसे अच्छा करें और घर में खुशी भरा वातावरण रखें। घर में आपको दोस्तों अच्छा वातावरण रखना है। घर में दुखी दुखी जैसा वातावरण आपको नहीं रखना है, वरना सब कुछ नष्ट रहेगा। आने वाले साल में भी दोस्तों आपके घर की जो लक्ष्मी है उसे हंसी और खुशी पसंद होती है। जिस घर में हंसी खुशी भरा माहौल रहता है, जहां सभी अच्छे से हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं दोस्तों, वहीं पर माता लक्ष्मी हमेशा स्थिर रहती है। ऐसी जगह पर माता लक्ष्मी नहीं रहती जहां लोग रोते रहते हैं, दुखी दुखी रहते हैं। देखिए, आपको क्या लगता है कि आप दुखी रहोगे, आप रोते रहोगे, आप हमेशा लोगों से दोस्तों सद्भावना की उम्मीद रखोगे तो उससे कुछ नहीं होना है। आपको ऐसा लगता है कि भगवान मेरी मदद करेंगे? नहीं, भगवान को भी ऐसे लोग पसंद नहीं होते जो हमेशा रोते रहते हैं। भगवान भी जब आपको देखते हैं तो कहते हैं कि मैं तो इसे अक्सर देता ही रहता हूं, कभी ना कभी कोई खुशी तो मैं इसे देता ही रहता हूं, फिर भी यह हमेशा रोता ही रहता है, दुखी ही रहता है। तो भगवान को क्या लगता है? शायद इसे दुख ही पसंद है, शायद इसे रोना ही पसंद है। तो फिर भगवान आपके जीवन में और दुख देते हैं, भगवान फिर आपके जीवन में और परेशानियां देते हैं। इसलिए दोस्तों हमेशा हंसते रहो, हमेशा खुश रहो, चाहे धन हो या धन कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में परेशानी भी हो तो खुश रहो। खुश रहोगे तो भगवान को भी ऐसा लगेगा कि ये तो खुश रह रहा है, इसे मैं और देता हूं। इसको मैंने थोड़ा सा दिया फिर भी ये खुश है, तो मैं इसको और देता हूं, ये और खुश रहेगा। तो हम जैसा रहते हैं भगवान हमें वैसा देते हैं। अगर हम खुश रहेंगे तो भगवान और खुशियां देंगे, अगर हम दुखी रहेंगे तो हमें और दुख देंगे। तो दोस्तों इन चीजों का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज दोस्तों, इस साल मुझे पता है कई लोगों ने आपको धोखा दिया, कई मतलबी रिश्ते हैं आपके आसपास। तो देखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कुछ चीजों का ध्यान दे दो। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया हो, अपमान किया हो, या जिनसे मन आपका भारी रहता हो, साल के अंत में ना ही आपको उनके घर जाना है, क्योंकि अगर घर जाओगे तो यह आत्मघाती माना गया है। ऐसे स्थान पर जाओगे तो आपका आत्मबल टूटेगा, आपके निर्णय की शक्ति कम होगी, नए साल में फिर वही लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो दोस्तों साल के अंत में वही कार्य करना जो आपको अच्छा लगे, वही चीज खाना जो आपको पसंद हो। साल के अंत में आपको ऐसी ऐसी चीजें करनी हैं जो आपको खुश रखें। अब अगली चीज, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में, अफरा तफरी वाली जगहों पर जाने से बचिएगा। जैसे कि दोस्तों रेलवे स्टेशन हो गया, बस अड्डा हो गया। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर साल के अंत में बेवजह घूमना अशुभ माना गया है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा भीड़ वाली जगह पर नई नई तरह तरह की अजीब अजीब ऊर्जा वाले लोग होते हैं, और यहां पर दोस्तों मानसिक ऊर्जा बिखरती है। जाने से चिड़चिड़ापन बढ़ता है, और नए साल में क्या होगा? फोकस आपका खत्म होगा। तो हमें जितना हो सके कम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना है। साथ ही ज्यादा गाली गलौज नहीं करनी है, आपको झगड़े भी नहीं करने हैं, और जहां पर झगड़े हो रहे हों वहां से भी आपको दूर रहना है, वरना आपके भाग्य को चोट पहुंच सकती है। दोस्तों साथ ही हम अक्सर देखते हैं कि कई जगहों पर पुरानी चीजों का बाजार लगता है, जिसे चोर बाजार कहते हैं, या फिर अटाला, या फिर भंगार का बाजार कहते हैं। ऐसी जगह पर नहीं जाना है। इस बात का भी ध्यान रखना, जहां पर पुरानी चीजों का बाजार लगे उससे दूर रहना, क्योंकि जहां पर पुरानी चीजों का बाजार लगता है वहां पर दोस्तों कई प्रकार की अशुभ नकारात्मक शक्तियां पहले से ही भर भर के पड़ी होती हैं। पुराने कपड़े, पुरानी चीजें, पुराना फर्नीचर, पुरानी उपयोगी चीजें, इन सब से दोस्तों आपको दूर रहना है, और यह जहां पर मिल रही हो वहां पर तो जाना ही नहीं है, वरना दोस्तों आपकी जिंदगी में भी तरह तरह की अनहोनी घटनाएं शुरू हो जाएंगी। अगर आपने यहां समय बिताया तो धन रुकेगा और बहुत बड़ी बड़ी विपदाएं आपको सताएंगी। दोस्तों अब अगली चीज ध्यान से सुनिए। साल के अंतिम दिनों में कुछ काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं।
ये बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं दोस्तों। उधार देना दोस्तों बंद कर देना। साल के आखिरी दिनों में दिया गया उधार अक्सर पूरे साल फंसा हुआ रहता है और माता लक्ष्मी फिर आपसे रूठ जाती हैं। साल के अंत में अगर आप किसी को उधार दोगे तो माता लक्ष्मी को ऐसा लगेगा कि आपको उनकी कद्र नहीं है, फिर माता लक्ष्मी वहां से उठ जाती हैं। अब अगली चीज दोस्तों, किसी भी रिश्ते को तोड़ना नहीं है। साल के अंत में किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है, किसी से भी रिश्ता नहीं तोड़ना है, वरना नए साल में मानसिक अशांति बनी रहेगी, वही बातें दिमाग में चलती रहेंगी। साथ ही घर में टूटी हुई चीजें, खराब घड़ी या कोई भी चीज जो बंद पड़ी हो उसे घर से बाहर कर देना। घर में कोई भी अशुभ चीज नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही आप अपने मोबाइल पर और टीवी पर कई प्रकार की चीजें देखते हैं, लेकिन अभी जब साल का अंत चल रहा है तो कुछ दिनों तक डरावनी चीजें और दुख भरी चीजें देखना बंद कर दो, वरना इसका प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर पड़ेगा और नए साल की शुरुआत पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। जो हो चुका है उसे बार बार याद करके खुद को दोष मत देना। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। जी हां दोस्तों, क्या करना चाहिए अब वो मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप क्या करें जिससे आपका नया साल बहुत ही शानदार रूप से जाए। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर रहे, आपके घर में सुख शांति रहे, धन दौलत आपके पास आए, नए अवसर आपके पास आए, तरक्की आपको मिले, संतान सुख, विवाह सुख सब मिले दोस्तों। तो दोस्तों पहली चीज है अपने घर की अच्छे से सफाई करना, ताकि आपके घर की ऊर्जा अच्छी हो जाए, सकारात्मक हो जाए, घर में जितनी भी नकारात्मकता है वह नष्ट हो जाए। घर में कपूर और लौंग का धुआं हर कमरे में करना। घर में टूटे बर्तन, पुराने कपड़े, बेकार कागज हों तो उन्हें घर से बाहर निकाल देना। नमक मिलाकर पानी से घर का अच्छे से पोंछा लगाना। अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम को दीपक जलाना, क्योंकि दोस्तों हमारा ज्योतिष कहता है कि जहां पर जगह बनती है वहीं लक्ष्मी आती है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। तो ये जो काम मैंने बताए हैं उन्हें अवश्य करिएगा। अब अगली चीज दोस्तों, भगवान के पास जाइएगा। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके आगे जाकर सिर झुकाइए और कहिए कि आपने इस साल जितनी भी खुशियां दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो आपके जीवन में अच्छा हुआ पूरे साल उसे याद करना, भगवान का धन्यवाद करना, अपने पितरों का धन्यवाद करना, अपने कुलदेवी और कुलदेवता का ध्यान करना और उन्हें धन्यवाद देना। साथ ही साल के अंत में अपने कुलदेवता और कुलदेवी दोनों की पूजा करना मत भूलिएगा। अगर आपने अंत में इनकी पूजा कर ली तो नया साल बहुत शानदार जाएगा। दोस्तों यह बात ध्यान रखना, साल के अंत में ही अपने कुलदेवता और कुलदेवी दोनों को अच्छे से पूजना है, जिससे घर में उनकी कृपा बनी रहती है। उस घर में हमेशा खुशियां रहती हैं। उस घर में कोई दुश्मन हावी नहीं हो सकता। उस घर में कभी कोई विपदा नहीं आती। दोस्तों उस घर के बच्चों की, उस घर के कुल की रक्षा हमेशा उनके देवता करते हैं। और अंत में दोस्तों आपको थोड़ा दान अवश्य करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को दान दें। कोई बड़ा दान नहीं करना है। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी जानवर को रोटी खिला देना, किसी बच्चे को जरूरी कपड़े या गर्म कपड़े दे देना। साल के अंत में ये छोटे छोटे दान आपको आने वाले पूरे साल में सुरक्षा कवच बनकर काम आएंगे। दोस्तों घर में लड़ाई झगड़ा मत करना, इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये कुछ चीजें थीं दोस्तों जिनका ध्यान आपको रखना है। अब जाते जाते शुक्र को मजबूत करने का उपाय बता रहा हूं। दोस्तों साल के अंतिम दिनों में आपको अपने घर में चांदी की कोई भी छोटी सी चीज लेकर आनी है। चाहे चांदी का सिक्का हो, चाहे चांदी की छोटी सी चैन हो या चांदी का तार हो। देखिए चांदी का संबंध शुक्र से होता है और जब साल के अंत में आप चांदी की चीज अपने घर में लाते हैं तो इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि जिसका शुक्र मजबूत होता है उसके घर में माता लक्ष्मी खूब प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों तो साल के अंत में आपको चांदी की छोटी सी चीज अवश्य लानी है। ज्यादा से ज्यादा 200 या फिर 500 रुपए की चीज लेकर आ जाना।